मित्रों नमस्कार, अभिनंदन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज़ादी का दिन, उसका जश्न हमने कल मनाया, लेकिन आज मैं एक बात पर विश्लेषण करना चाहता हूँ और वो ख़ास विषय इसलिए है कि भारत के इतिहास में अर्थात 1950 के बाद जब जब भारत ने लाल किला प्राचीर से अपने देश को संबोधित किया, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी भी शासनकाल में रहा हो, किसी भी राजनीतिक दल का रहा हो, तो उस पावन पर्व और उस समारोह में जो अतिथिगण होते हैं उनमें सदैव हमने और आपने भी देखा होगा प्रतिपक्ष के नेता जरूर होते हैं। लेकिन कल वो उस जगह से नदारद थे और वो भी एक ऐसे नेता जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, जिनकी पार्टी ये कहती है कि भारत को आज़ादी दिलाने में वो उनका मुख्य भूमिका रही है, वो मुख्य सूत्रधार हैं। अगर वो ना होते तो शायद भारत को आज़ादी भी नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कहते हैं और उस पार्टी के लोग कहते हैं। शायद ये बात सच भी है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती है। इस पर विचार करना हो तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन अच्छा होता नेता प्रतिपक्ष वहाँ विराजमान होते, भारत के लोगों के बीच में, भारत के जनमानस में अच्छा संदेश पहुँचता, लेकिन वो नहीं कर पाए। अब वो वहाँ क्यों नहीं गए? या तो उनको बुलाया नहीं गया या फिर वो जानबूझ के नहीं गए। उनका नदारद होना ये किस बात पे आधार था और ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो जनता ही विवेचना करेगी और जनता ही डिसाइड करेगी कि आखिर कारण क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे समझ में है, ये आया कि कहीं न कहीं उन्होंने इस पावन पर्व का, इस महान दिवस का विरोध किया। शायद उनको ये लगा उनके जो खड़े होने की जगह है वो प्राचीर में है, उस राष्ट्रीय झंडे के नीचे है, वहाँ से उनको उद्बोधन करना था, लेकिन वहाँ से नहीं कर पाए तो उन्होंने ज़मीन पे बैठना भी मुनासिब नहीं समझा। या तो ये हो सकता है या दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो वर्तमान सरकार के विरोध में आते आते वो देश का विरोध भी करने लगे और संबोधन का विरोध भी करने लगे। खैर, ये मैं नहीं जान सकता और ये बताना पाना ही मुश्किल है कि वो क्यों नहीं गए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष के नेता उस पार्टी के सर्वे सर्वा वहाँ मौजूद नहीं थे। अब आते हैं दूसरी बात पे। कल जो देश के प्रधानमंत्री ने जो वहाँ से संबोधित किया, जो संबोधन किया, जो उद्घोषणाएं की, जो घोषणाएं की, वो तो सभी को पता है, सभी ने सुना होगा। जो मेरे समझ में आया वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उनकी बातों से एक ही संदेश मिलता है पूरे विश्व को और पूरे देश को, पूरे जनमानस को, कि भारत झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भारत पहले भी समर्थ था, अब भी सामर्थ्य है भारत में, और भारत विकसित भारत बन के रहेगा। भारत अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने देश की जनसंख्या के लिए, अपने देश की संपत्ति के लिए किसी भी प्रकार के समझौते पे
जो कि देश हित में न हो, हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसको मान्यता नहीं देगा। और तो और उनके संबोधन से ये पता चलता है कि वो जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है वो ज़रूर उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले 2 दशक का इतिहास देखें या 1.5 दशक का इतिहास देखें तो जो लक्ष्य उन्होंने साधा था वो लक्ष्य उनको मिला, उस लक्ष्य की उन्होंने प्राप्ति की है। और जो उन्होंने लक्ष्य कल लाल किला के प्राचीर से अपने उद्बोधन में किए हैं, उन लक्ष्य को पाने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, ये सुनिश्चित उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने देश को ये भी भरोसा दिलाया है कि आने वाले अगले 10 सालों में भारत अपनी सुरक्षा इतनी बढ़ाएगा कि उसको परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसलिए क्योंकि पूरे देश को बहुत भयंकर, यूँ कहें कि आर्थिक या राजनीतिक या देश विरोधी ताकतों से जूझना पड़ रहा है, और उसके लिए उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया है कि 2035 तक भारत पूर्ण रूप से चारों तरफ से, चारों दिशा से सुरक्षित रहेगा। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मेरे समझ में आई, शायद आपके समझ में भी आई होगी। कल के उद्बोधन में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आप चाहें तो कल का भाषण पूरा सुन सकते हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, सबको दलगत की राजनीति को छोड़ के, विचारधारा की राजनीति को छोड़ के राष्ट्र हित में कदम पर कदम साथ में चलना चाहिए। ये मैं अपेक्षा करता हूँ सभी पार्टियों से। आज जो सत्ता में हैं कल वो विपक्ष में रहेंगे, और जो आज विपक्ष में हैं वो कल सत्ता में ज़रूर आएंगे। और सत्ता सदैव एक के पास नहीं रहती है, सत्ता बदलती रहती है। इसलिए यदि आज विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ एक होकर चलता है तो कल जो विपक्ष सत्ता पक्ष में आएगा और जो सत्ता है वो विपक्ष में जाएगा, वो भी कदम के साथ कदम मिलाएगी और देश की उन्नति में भागीदार होगी। इस बात पे वजन ज़रूर है। शायद मेरी बात से विरोधी सहमत न हो या सत्ता पक्ष के सहमत न हो, लेकिन फिर मैं कहता हूँ दलगत विचारधारा की लड़ाई को छोड़ के जहाँ देश हित की बात हो उसमें संगठित होना चाहिए, देश की भक्ति के लिए, देश हित के लिए समर्पित होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही तो राजनीतिक पार्टियों की पहचान होनी चाहिए। और जब आप बनते हैं ना नेता, तो आप राजनीति करने जाते हैं, तो राजनीति करने से ही आप एक अच्छे नेता नहीं बन जाते। अच्छे नेता तब बनते हैं जब आप जनता के लिए, जनता के बीच में जाके जनता के लिए सेवा करें। आप धरातल पर उतरिए, धरती पे जाइए, कहीं ना कहीं से आपको जनता के साथ जुड़ना पड़ेगा, जनता की भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। और जब आप समझने शुरू लग जाओगे, आपके स्वतः ही देशभक्ति की भावना, राष्ट्रहित की भावना आएगी और आप दलगत राजनीति और विचारधारा की राजनीति से ऊपर उठोगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप देश हित की बातें करते हो, बाकी विरोध करना और ना करना ये तो प्रजातंत्र में लगा ही रहता है। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है और होना भी चाहिए, लेकिन विरोध भी तभी होना चाहिए जब कोई विषय विरोध के लायक हो।
और सहयोग भी तभी देना चाहिए जब कोई बात कोई विशेष सहयोग के लायक हो, अन्यथा विरोध और सहयोग ये दो शब्द हैं, लेकिन शब्दों का अलग अलग अर्थ है और परिस्थिति के अनुसार इन शब्दों का अलग अलग स्थानों पर परिस्थिति के अनुसार, सुविधा के अनुसार उपयोग होता है। इसलिए अगले साल जब दोबारा भारत इस पावन पर्व को मनाएगा तो मैं और मेरा देश ये चाहेगा कि हम वहाँ पे जितने भी विरोधी दल के नेता हैं उनको वहाँ पे बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनको सम्मान सहित बिठाया जाए। खैर इस बार भी ज़रूर उनको बुलाया होगा, उनको सम्मानजनक सीट दिया गया होगा, लेकिन वो अपने कारणों से या किन कारणों से न्याय वो बात अलग है, उस विषय में बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत अटकलें आ चुकी हैं। लेकिन अगले साल मैं उम्मीद करता हूँ ये सब विषय पर चर्चा करने को न मिले कि वहाँ विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता उस आम सभा से, उस जनसभा से, इस पावन पर्व से नदारत है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप आगे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अन्यथा विराम दीजिए। नमस्कार।